अपने अंक में ले करके और उसका संवाहन कर, पांव दबाते, भगवान का पांव दबाते, भगवान का पाद प्रक्षालन करते, भगवान के पादांबुज में चंदन लगाते हैं, इतर फुलेल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो भगवान के चरणांबुज को अपने अंक में रख लेते हैं, अपने गोद में रख लेते हैं, फिर उसमें सुंदर ढंग से चंदन का विलेपन करते हैं। नाना प्रकार के चित्र, भगवान के चरणारविंद में चित्र की रचना। वृंदावन में हमारे राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में बड़े बड़े चिन्ह भक्त बनाते हैं, केसर केसर कस्तूरी से उत्तम उत्तम चित्र भगवान के चरणों से, चरणारविंद, लताओं का चित्र, पुष्पों का चित्र और चक्र आदिकों का चिन्ह बनाते हैं। तो ये सब भगवान के चरणारविंद में कुमकुम मिश्रित हरिचंदन का विलेपन तो होता ही है। तो देखो क्या नाम वेणु गीत में, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरोजस तृणरूषितेन तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधुम। तो वहां लिखा कि वृंदावन धाम के दूरबाओं में, जो वृंदावन धाम में दूबें जमी हुई है, दूब जमी हुई है, तो दूरबा दल, कहीं की भूमि तो है हेम वर्ण की भूमि, हेम वर्ण की भूमि है, सुवर्ण वर्ण भूमि, तो उसमें दूरबाएं हैं मरकत मणि के तुल्य, इंद्रनील मणि के तुल्य श्यामल दूरबाएं। कई दूरबाएं श्यामल होती हैं और कई दूरबाएं होती हैं क्या नाम सुवर्ण वर्ण। तो वृंदावन धाम की कहीं की भूमि है हेम वर्ण की, सुवर्ण वर्ण की भूमि है, वहां की दूरबाएं वो मरकत वर्ण की है, इंद्रनील मणि की दूरबाएं। तो कहीं की भूमि इंद्रनील मणि के तुल्य श्यामल है, तो वहां पर दूरबाएं है क्या नाम सुवर्ण वर्ण की, सुवर्ण वर्ण की दूरबाएं। कई दूरबाएं सुनहली होती हैं और कई दूरबाएं जो है सो नीली हो, तो दोनों प्रकार की दूरबाएं वहां हैं। तो उन दूरबाओं पर भगवान भ्रमण करते हैं, चलते हैं, तो उनके चरणारविंद में जो लगा हुआ कुमकुम मिश्रित हरिचंदन वो उन दूरबाओं में लिपट जाता है। निराभरण चरणारविंद से तो भगवान चलते ही हैं, पादुका वादुका तो पहनते नहीं। वृंदावन के भक्तों को निराभरण चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त हो इसलिए पादत्राण पादुका नहीं धारण करते। भक्तों के हितार्थ, भक्तों को पाद पंकज का निराभरण स्पर्श मिले, तो उस पादारविंद में कुमकुम केसर मिश्रित हरिचंदन लगा हुआ है। और वो चंदन भी पहले राधा रानी ब्रजभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी ब्रजभानुनंदिनी राधा रानी के पूर्वज स्थलों में विलिंपित है, और वहां भगवान के चरणारविंद विन्यास होने से राधा रानी ब्रजभानुनंदिनी के पूर्वज स्थलों में जो विलिंपन किया हुआ कुमकुम मिश्रित हरिचंदन है वो भगवान के चरणारविंद में संलग्न होता है। उस चरणारविंद को भगवान उन वृंदावन धाम की दूरबाओं में विन्यस्त करते हैं, तो उन दूरबाओं में वो चरणारविंद का कुमकुम मिश्रित हरिचंदन लग जाता है। उसी को देख करके कुमुदी जो बनवासिनी किरातिनी है, किरातिनी उसके दर्शन के प्रभाव से उनके मन में श्री कृष्ण के स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है, कृष्ण के अनंत सौंदर्य माधुर्य का प्रादुर्भाव होता है, और उसी से श्री कृष्ण दर्शन की उत्कट उत्कंठा अभिलाषा उनको उत्पन्न होती है, और उसी से उस दूरबा दलों में संलग्न कुमकुम को उठा करके अपने मुखों में पूर्वजों में धारण करती हैं, और उसी से संपूर्ण जन्म जन्मांतरों के पाप तापों को विनष्ट करके सुखी हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। ये सब वर्णन है। तो इन सब दृष्टियों से
ये है कि वो जो पदाम्बुज है, उन पदाम्बुज में इस प्रकार के कुमकुम का विलेपन होता है, चित्र निर्मित होते हैं, चित्र आदि लगाते हैं भक्त भगवान के पादाम्बुज में। तो इस तरह से ये उद्धव जो है, वो जो भगवान का जो श्लोक्य माने परम प्रशंसनीय, परम संस्तुत्य जो चरण पंकज है, उस चरण पंकज का उत्तम आश्रय है, माने उत्तम उपधान। उत्तम उपधान माने उत्तम गद्दा तकिया, जैसे कोई तकिया पर चरण रखा जाता है, उसी प्रकार से ये उद्धव का दिव्य अंक भगवान के उस श्लोक के चरणारविंद का उत्तम उपधान है, आश्रय है। अर्थात इतना ये भगवान के अंतरंग है, परम प्रिय है, ऐसा गोपांगनाओं को स्फूर्ति होती है। श्री कृष्णानुरागिणी गोपांगनाओं को श्री कृष्ण प्रभाव से सब अनुक्त वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है, अब अनुक्त वस्तुओं का भी विज्ञान हो जाता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उनको ज्ञात न हो जाए। इस प्रकार से उद्धव का ये महत्व उनकी बुद्धि में आया। तो इस तरह से उद्धव को फिर सब लोग ये लिया। तम प्रश्रयणा वनता सुमहत सुसत्कृतम। कुतः मन कहां से आया? ये एवं भूत सुंदर लक्षण वाला कहां से आया? मथुरा से ही आया है, कहीं और कहीं से आया? कहां से आया? तो कुतः और कस्य, कहां से आया है? तो किसका पुत्र पौत्र है? क्या इसका संबंधी कौन? ये तम प्रश्रयणा वनता, बड़े बड़े विनम्र भाव से सब लोग उद्धव के प्रति अवनत हुई, आदर किया, विनम्र होकर के नमस्कार किया, आदर किया। मानिए सभी राम के नाते भगवान का भक्त है, भगवान के पादाम्बुज का उत्तम उपधान है और भगवान के दिव्य भूषण वसन अलंकारों से विभूषित सुसज्जित अलंकृत है, सत्कारार्ह है। ये समझ करके सब लोगों ने, गोपांगना जनों ने, ब्रजसी मंत्री जनों ने विनम्रता से उनके प्रति अवनत हो गई और सुसत्कृतम माने उनका अच्छी प्रकार से सत्कार किया। समझ लीजिए अर्घपाद्य मधुपर्क दिया, उनको बैठने को आसन दिया। ये भी यहां समझ लेना कि आमतौर पर यह बात थी कि गोपांगना असल में गृहादि त्याग करके श्री कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्रता ताप से संतप्त होकर गृहादि त्याग करके कहीं एकांत में सब इकट्ठी होकर श्री कृष्ण की चर्चा में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। समान सुख दुखा, वो सभी ब्रज सीमंतिनी समान सुख दुख वाली, सबका एक सा दुख, एक सा सुख है। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम सबको है। श्री कृष्ण के दर्शन का, संस्पर्श का सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ। अब श्री कृष्ण का विप्रयोग जन तीव्रता से सभी संतप्त है। तो समान सुख दुख वाली, तो समान शील व्यसनों में मैत्री होती है। समान जिनका शील हो, समान व्यसन हो, उनमें मैत्री होती है। तो उन सभी गोपांगनाएं अपरिगणित गोपांगनाएं हैं, उनकी संख्या नहीं। तो श्रुत रूपा गोपांगना, मुद रूपा गोपांगना, अग्निकुमार रूपा गोपांगना, देवांगना रूपा गोपांगना, त्वम पदार्थ रूपा गोपांगना, तत्पदार्थ की अंश रूपा जो गोपांगना, भगवत सत्य रूपा गोपांगना, अपरिगणित गोपांगनाएं हैं जिनके वेद प्रबंध वर्णन कर चुके हैं। तो वो बहुत सी गोपांगनाएं सभी श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। सभी को श्री कृष्ण का सुंदर माधुर्य सौरस सौगंध अमृत का रसास्वादन हुआ है। सभी इस समय श्री कृष्ण के प्रयोग में संतप्त है। समान शील व्यसन है, सबको प्रेम है, मैत्री है। सभी इकट्ठे होकर के श्री कृष्ण की चर्चा में
उसी समय एकांत में ही कोई मूर्छित होती है, कोई जागरूक होती है, कोई सावधान होती है, कोई गुणगान करती है, कोई विलाप करती है, कोई रोदन करती है। तरह तरह की अवस्थाएं उनमें उत्पन्न होती है। उन्हीं में से सब एक दूसरों को संभालती हैं, एक दूसरे की रक्षा करती हैं, एक दूसरों के भावों का पोषण करती हैं। ये स्थिति है। ये अगले वचन से मालूम होगा। भ्रमर गीत में कहेंगे गोपांगना, अग्रहाणाम न, हम तो अग्रह हैं, ग्रहहीन है, हमारे सामने ये क्या पुराण आप वर्णन कर रहे। ये पुराण अग्र तो न ग्रहाणाम, अग्रह लोग हैं तो हम लोगों के समीप में, हम लोगों के समक्ष ये पुराण का गान तुम्हारा भ्रमर के मधुप, ये तुम्हारा पुराण गान निरर्थक है हम लोगों के सामने। तुम तो जाओ मधुपुर, मथुरा जाओ, वहां की जो श्री कृष्ण माननी हैं उनके सामने इस पुराण का गान करो तो वहां कुछ तुमको पुरस्कार मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम कैसे आ गए इत्यादि। अग्रहाणाम पुराणम, तो ये तो इसलिए मालूम पड़ता है कि गृह द्वार आदि सब छोड़ करके और कहीं एकांत में सब एकत्रित होकर के और वही भगवत गुणगान करती और भगवत प्रेम में अपना दिन व्यतीत करती। किसी तरह से कुछ क्षण के लिए घर जाती होंगी, बाकी उनकी अधिक स्थिति वही ढूंढ कर सोच कर उद्धव जी वहीं पहुंचे। उद्धव जी वहीं पहुंचे ये समझ करके, और ये ढूंढ करके एकांत में हम लोगों को ढूंढ कर आया है। जरूर श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन का ये कोई संदेश हर है, परम अंतरंग है। अपनी प्रेयसी गोपांगनाओं के पास किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं भेजा जा सकता। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं भेजा है। वो भगवान का परम अंतरंग, परम कृपा पात्र और परम विश्वस्त, और वो हम लोगों को संदेश लेकर आया है। इसीलिए ढूंढ कर एकांत पाकर हम लोगों के पास आया है, ये उनको अनुमान हुआ है। इसलिए संप्रस्त्रयेणावनता सुसत्कृतम, विनम्रता से जब अवनत हुई और उनका सत्कार किया, आसन आदि दिया, और हासे क्षण सब्रीड़ हासे क्षण शूद्रता दी। श्री कृष्ण वेशभूषा देख करके लज्जा भी हुई। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण का प्रकाश, श्री कृष्ण का पीतांबर देख करके प्रथम कुछ लज्जा भी हुई, कुछ हास भी हुआ। लज्जा और बीड़ा और हास पूर्वक ईक्षण अवलोकन, बीड़ा पूर्वक हास पूर्वक जो अवलोकन, ये सब श्री कृष्ण वेश दर्शन का प्रभाव, श्री कृष्ण के भूषण बसन अलंकार बसन आदि के दर्शन का प्रभाव है जो इनको कुछ थोड़ा हास हुआ। तो सब्रीड़ हास और ईक्षण, तो सुनृत मधुर वाणी, ये सब उसके उनके सत्कार का साधन है। लज्जा और हास और किंचित ईक्षण और सुनृत कुशल प्रश्न आदि, इस सबसे उद्धव जी सत्कृत, उनका सत्कार हुआ। उद्धव जी ने माना कि हमारा सत्कार हो गया। गोपांगनाओं ने हमारी ओर निहार दिया, हमारी ओर अनुराग से देख दिया, हम कृतकृत्य हो गए। कोई कुशल प्रश्न पूछ लिया, इससे सब उद्धव जी संतुष्ट हो गए। आप रहस्य पृच्छन, रहस्य माने रहस्य का अर्थ यही है, वहां एक तो नहीं है तो वहां अपरिगणित गोपांगना। इसे रहस्य का अर्थ है विजातीय जना संकीर्ण स्थान, विजातीय जना संकीर्ण स्थान।
भाव की गोपांगना है, उससे जो विजातीय भाव, ब्रज में भी कई भाव वाले, कई सखा भाव वाले, कई दास भाव वाले हैं, कई भिन्न भिन्न भाव वाले हैं। तो इसलिए विजातीय भाववत जना संकीर्ण स्थान, विजातीय भाववत जो जन है, गोपांगना का जो भाव है, उस भाव से विजातीय जो भाव है, क्योंकि हृदय की बात कहां कही जाए, हृदय की बात सब जगह नहीं कही जाती। जो जिस भाव के मर्मज्ञ, उनके समीप ही वो भाव कहना चाहिए। जो जिस भाव के मर्मज्ञ नहीं, रहस्यज्ञ नहीं, उनके समीप में वो बात नहीं कही। इसलिए अगर इन गोपांगना जनों के समुदाय में कोई विजातीय भाववान जन हो, इनकी जैसी भावना है, इनकी जैसी प्रीति है, अनुरक्ति है, उससे विभिन्न भाव वाली दृष्टि, ऐसे माने तो वात्सल्य भाव होती गोपांगना हो, ऐसी भी तो गोपांगना थी जिनका कृष्ण में वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा नंद रानी के कृष्ण में वात्सल्य भाव, ऐसे कृष्ण में उनका वात्सल्य भाव। कईयों में सख्य भाव था, कईयों में और भिन्न भिन्न ढंग के भाव थे, कईयों में दास्य भाव था, बहुत भाव वाले हैं। तो वो जो है गोपांगना का, ब्रज सीमंतनी जनों का जो श्री कृष्ण विषय का अनुराग है, श्रृंगारमय अनुराग है, श्रृंगार रसात्मक उत्कृष्ट भाव है, इस विजातीय भाव वाले जो जन, चाहे स्त्री जन चाहे पुरुष जन, उन सबसे असंकीर्ण स्थान में वो रह स्थानम, इसलिए रह, तो यहाँ रहस्य का अर्थ है। अन्यथा एकांत, रहस्य का अर्थ एकांत तो हो ही नहीं सकता यहाँ, इसलिए रहस्य कही। तो रहस्य पृच्छन उपविष्टमासने, यहाँ टीकाकार कहते आसन पर नहीं बैठे उद्धव, आसने में जो सप्तमी है सामीप्य, सामीप्य, उन्होंने आसन तो दिया, ब्रज सीमंतनी जनों ने, गोपांगना जनों ने आसन तो दिया, पर आसन पर नहीं बैठे, आसन के समीप नीचे। बड़ा आदर है गोपांगनाओं के प्रति उद्धव जी को। श्री कृष्ण प्रेयसी हैं, श्री कृष्ण उनके सर्वस्व हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, अनन्य उपासक हैं। उन श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी, श्री कृष्ण की परम प्रेयसी अनुरागिणी गोपांगनाओं के प्रति बड़ा पूज्य भाव है, बड़ा आदर भाव, इसलिए आसन, उनके सामने आसन पर नहीं बैठ करके आसन के समीप। असल में इन महात्माओं ने, रसिकों ने, इन संतों ने, वैष्णवों ने, जिन्होंने इन टीकाओं को लिखा है, बड़े एकांत में रसास्वादन लिया है। जमुना तट, गोवर्धन की तराई में, कहीं एकांत में कृष्ण कुंड, राधा कुंड, प्रेम सरोवर आदिकों के उपवन में आनंद से बैठे हुए कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करते हुए और इन पदों का एक एक अर्थ को अच्छी तरह से विचारा है, समझा है, मनन किया है, तब जो उचित अर्थ उनको प्रतीत हुआ है, सुंदर ढंग से लिखा है। और ये ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार से रहस्य पृच्छन उपविष्टमासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते, ये जान लिया कि रमापति, रमापति माने राधापति, और रमापति का यहां सन्निवेश नहीं है। राधा रानी वृषभानुनंदिनी, राजेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी, उनके प्राणनाथ प्रीतम पर प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण, उनके सर्वेश्वर, राधा सर्वेश्वर भगवान का ये संदेश लेकर आया हुआ। कई भक्त जो है कहते हैं कि काम मन की एक कदम खंडी, काम मन की कदम खंडी, वहां एक नागा बाबा रहते थे, बड़े रसिक, बड़े प्रेमी। उनकी जटाएं उलझ गई, घूमते घूमते जंगल में, झाड़ियों में उनकी जटाएं उलझ गई। थोड़ा बहुत खोलने का यत्न किया, नहीं खुला।
तो करे हो गए। बोले जिसने उलझाया वही सुलझाए, जिसने उलझाया वही सुलझाएगा, बस निश्चित। तो भगवान श्याम सुंदर एक ग्वारिये का रूप धारण करके आए। कहा बाबा मैं तेरी जटा सुलझा दूं? बाबा कैसे? ना लाला तू मत छुए मुझे। क्यों? तो जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। बोले तो मैं वही तो हूं। बोले मुझे क्या पता तुम वही हो, कैसे विश्वास होगा? बोले उसी रूप में प्रकट हो तो विश्वास करें। तो भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन के रूप में प्रकट हुए, उसी रूप में प्रकट हुए। अब तेरी जटा सुलझाओ? बोले ना ना छूना नहीं मुझे। बोले क्यों? बोले यहां तो कई कृष्ण रहते हैं। ब्रजे बने निकुंजे तो श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। एक है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, एक है वृंदावन चंद्र कृष्ण, मथुरा नाथ द्वारका नाथ, बहुत से कृष्ण होते, तुम कौन हो क्या पता? बोले तुमको कौन चाहिए? बोले मेरी राधा रानी, मेरी स्वामिनी वृषभानुनंदिनी, जिस कृष्ण को स्वीकार करे वही कृष्ण मुझे चाहिए। और राधा रानी को प्रकट होना पड़ा। राधा रानी प्रकट हुई, वृषभानुनंदिनी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा ये तुम्हारे कृष्ण हैं, ये तुमको छू सकते हैं। तब उन्होंने कहा आप जटा सुलझा दो। तब तो इस तरह से यहाँ तो राधा रानी के द्वारा जो स्वीकृत कृष्ण उसी को भक्त स्वीकार करते हैं और कृष्ण को नहीं स्वीकार करते। इसीलिए कहते हैं भक्त जो है वृंदावन के रसिक, जो अच्छे रसिक है उच्च कोटि के, वो और कथा नहीं सुनते उनसे। केवल राज पंचाध्यायी या गोपी गीत या अपना दोनों गीत या ऐसे सब कुछ सुनते हैं, आगे नहीं। तो बेचारे महात्मा कहीं किसी कथा में चले गए, वहां देखा तो धेनुकासुर ने भगवान की छाती में लात जमाया। धेनुकासुर वध की लीला। धेनुकासुर गर्दभ रूप में रहता था, गधा के रूप में, और उसने जो दुलत्ती चलाई कृष्ण को लग गई दुलत्ती, पर महात्मा मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छा ही न खुले। तब उनको गुरुदेव आए, उन्होंने आश्वस्त किया, वे व्याकुल मेरे श्याम सुंदर, मेरे मदन मोहन, उनको धेनुकासुर ने कैसी कैसी लगाई दुलत्ती। तो गुरुजी ने कहा है तू बेवकूफ है, पागल है, वो तेरे कृष्ण ही नहीं। तेरे कृष्ण कहां जाते हैं धेनुकासुर को मारने? अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण करने वाली ईश्वर शक्ति अलग है, दूरे सृष्टि वार्ता। तुम्हारा जो मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो तो जगत के उत्पादन पालन संहरण के व्यापार में भी नहीं रहता, वो तो नारदारी भक्तों से भी नहीं मिलता। तो श्री राधा निरजानन ब्रजपतन कुंज बीठी मुपास्ते, वो तो राधा रानी वृषभानुनंदिनी को ही जानते रहते, प्रतिक्षण इधर उधर उनकी कभी मनोवृत्ति होती है नहीं। देखो ये दिखाओ, ये देखो दिखाया, अपने भक्ति थे, भक्तमान थे, अपने भक्त प्रभाव से वो श्री कृष्ण का रूप दिखाया, जो कि नित्य निकुंज मंदिर में राधा रानी वृषभानुनंदिनी के सन्निधान में विराजमान है। बोले देखो ये कहीं जाते हैं धेनुकासुर के साथ लड़ाई लड़ने, तब तक उनको तब तो इसलिए विज्ञाय संदेश हरम रमापते है, वो रमापति रमा क्रीड़ मधुन्द्रपो, जो ब्रज जो है रमा क्रीड़ हो गया, रमा का अक्रीड़ स्थान हो गया। राधा रानी वृषभानुनंदिनी के रूप में रमा जहां क्रीड़ा करती है, खेल करती है, तो वो रमा भगवती राधा रानी वृषभानुनंदिनी के परम प्राण धन प्रियतम पर प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्णचंद्र वही गोपांगनाओं के सर्वस्व हैं। तो उनका संदेश लेकर के, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ये आया हुआ है, ये जान करके और रहस्य अपृच्छन। फिर उनसे गोपांगनाओं ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा? जानीमस्त्वाम जदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर भवान
पितृचिकीर्षया, भगवान प्रिय चिकीर्षया, अर्थात कहती हैं उद्धव, हम जानती अनुमान आदि से, तुम्हारा वेशभूषण आदि देखकर, तुम्हारा रस देखकर, और हम जानती कि तुम भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के दूत जानीमस्त्वाम। और वो ये सब शब्द नहीं बोल रही है जो हम बोल गए, भूल से बोल गए। वो इस समय उपेक्षा व्यक्त कर रही, हमारे तो है नहीं श्याम सुंदर, यदुपति जो कृष्ण हैं, अब ब्रजपति थोड़े न रह गए हैं, अब गोपांगनाओं के प्राणनाथ प्रियतम थोड़े न रह गए हैं, अब तो वो यदुपति हो गए। यदुपति इतने निष्ठुर हैं कि हमारे उस सहज स्वाभाविक संबंध को भूलकर अब उनको ब्रजपति कहलाने में, ब्रजेंद्र नंदन कहलाने में, गोपी बल्लभ कहलाने में शर्म लगती, यदुपति हो गए। तो इसलिए यदुपति कृष्ण के तुम दूत, जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम, यदुपति के पार्षद, यदुपति के परम अंतरंग पार्षद, समुपागतम भरतरेह प्रेषितम, भरता ने, तुम्हारे भरता ने, तुम्हारे स्वामी ने तुमको भेजा हो। स्वसंबंध कुछ नहीं, हमारा संबंध कुछ नहीं रह गया, हमको तो त्याग गए, ब्रज को त्याग गए श्याम सुंदर मदन मोहन। इसलिए हमारे भरता नहीं, तुम्हारे जो भरता है, स्वामी हैं, उन्हीं ने तुमको भेजा। हाँ, तो गोपांगनाओं, ब्रज सीमंतिनी जनों, आप में अनुराग की दृष्टि से ही हमारे स्वामी कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान ने ब्रज में भेजा है हमको। इसलिए कृष्ण निष्ठुर नहीं, आप लोगों से विरत नहीं, पृथक नहीं, आप लोगों के प्रेमावेश से विह्वल होकर ही हमको भेजा। कहते नहीं, ब्रज में उनका आप क्या है, ब्रज में उनका कौन है? हाँ, पितरो चिकीर्षया, एक माता पिता है उनके, नंद बाबा, यशोदा रानी, उन्हीं के प्रेम से तुमको भेजा। नंद रानी और ब्रजेंद्र नंद, उन्हीं के प्रेम से तुमको भेजा। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भरतरेह प्रेषित पित्रोर भवान प्रीचिकीर्षया, पित्रोर प्रीचिकीर्षया, माता पिता, नंद बाबा, यशोदा रानी, उनके स्नेह की दृष्टि से तुम्हारे भरता स्वामी कृष्ण ने तुमको ब्रज में भेजा है, ऐसा हम अनुमान करती हैं, जानती। नहीं, आपको संदेश भेजा है। कृष्ण आप में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अनुराग करते हैं, माता पिता का भी प्रेम है, माता पिता में भी स्नेह है, उनको भी संदेश भेजा है, पर आप लोगों में भी उनका परम प्रेम है, आप लोगों को बहुत प्रिय मधुर संदेश भेजा है। तो कहती अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयं चक्ष्महे। उद्धव, ब्रज में श्याम सुंदर के स्मरण योग्य क्या वस्तु? माता पिता को छोड़कर, नंद बाबा और यशोदा रानी को छोड़कर कृष्ण के लिए ब्रज में कौन सी वस्तु स्मरणीय? कोई स्मरण योग्य है? राधा रानी ने एक संदेश भेजा, हंस दूत, एक हंस दूत काव्य है। हंस को दूत, जैसे मेघदूत है इसका, जैसे उनका हंस दूत काव्य है, एक हंस को दूत बनाकर